Hi guys, this is Rahul Barnwal. Welcome to all of you Math Concept by Rahul Sir. Now we will discuss about number system class 9 introduction part. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम क्लास 9 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट में है। इंट्रोडक्शन पार्ट का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि इस चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइजेज है उस एक्सरसाइजेज को सॉल्व करने में ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट सहायता करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक इज, इस नंबर सिस्टम का मतलब ये होता है कि नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर को मैं यहाँ पे पढ़ने वाला हूं। तो फर्स्ट टॉपिक इज नेचुरल नंबर। फर्स्ट टॉपिक है आपके पास नेचुरल नंबर। देखिएगा, नंबर विच स्टार्टेड फ्रॉम 1, 2, 3, 4 dot 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 is called नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या, दैट मीन्स प्राकृतिक। इफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, आप दुनिया में जितने भी लोग हैं सारे से यदि काउंटिंग आप पूछोगे कि भाई आपको काउंटिंग आता है, तो वो बंदा आपको हमेशा 1 से स्टार्ट करेगा। दैट मीन्स प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब ये होता है कि जो प्राकृतिक हो। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि सर आप किसी भी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में किसी भी लोग से किसी भी आदमी से पूछिए कि सर आपको काउंटिंग आता है, तो वो हमेशा 1 से स्टार्ट करेगा, हमेशा 1 से स्टार्ट करेगा। दैट मीन्स अ नंबर विच स्टार्टेड फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट 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 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो वो नेचुरल नंबर कहलाती है। दूसरा आता है आपके पास टॉपिक होल नंबर। होल नंबर जिसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या, देखिएगा, अ नंबर विच स्टार्टेड फ्रॉम 1, 2, 3, 4 डॉट 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 एंड इंक्लूडिंग 0, that is 0, 1, 2, 3, 4 dot 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 is called होल नंबर। वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट हो और इन्फानाइट तक जाए वो होल नंबर कहलाता है। दैट मीन्स पूर्ण संख्या कहलाता है। और यहां पे आप बता सकते हैं कि 0 इज डिस्कवर्ड बाय आर्यभट्ट। 0 का जो खोज किया था वो किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। यदि 0 का खोज नहीं होता तो हमारा जो नंबर था वो अधूरा रहता, कभी भी पूरा नहीं होता। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीजर। व्हाट इज इंटीजर? नेक्स्ट टॉपिक इंटीजर्स। इसे पूर्णांक कहा जाता है। ओके, लिखिएगा, अ नंबर विच इज a natural number, that is 1, 2, 3, 4 dot 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 and its inverse, that is -1, -2, -3, -4 and including 0, that is डॉट डॉट डॉट। ये भी आपका डॉट डॉट पे गया है। दैट इज, यहां पे आप बोल सकते हैं डॉट डॉट -4, -3, -1, -0, 1, 2, 3 is called इंटीजर्स। इंटीजर्स उसे कहेंगे सर कि नंबर विच इज अ नेचुरल नंबर। वैसी संख्या जो नेचुरल नंबर हो। दैट मीन्स 1, 2, 3, 4 नेचुरल मतलब 1 से स्टार्ट हो एंड इट्स इनवर्स, और उसका इनवर्स हो मतलब उल्टा, -1, -2, -3, -4 एंड इंक्लूडिंग 0, और उसमें 0 भी इंक्लूड हो। दैट इज, ये संख्या कैसा हो गया? -4, -3, -1, 0, 1, 2, 3 इज कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर में आपके पास पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर।
पॉजिटिव इंटीजर किसे कहते हैं? तो लिखिएगा नंबर्स इज काउंटिंग फ्रॉम 1 2 3 4 डॉट 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 इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। नंबर वैसी संख्या जो काउंट हो 1 2 3 4 दैट इज नेचुरल नंबर, बशर्ते आप ध्यान रहे कि नेचुरल नंबर होना चाहिए और नेगेटिव का साइन नहीं होना चाहिए। जो संख्या में नेगेटिव का साइन ना हो वो संख्या आपका पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है। दूसरा आता है आपके पास नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स नंबर्स इज काउंटिंग from -1, -2, -3 dot 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 is called negative integers। वैसी संख्या जिसमें नेचुरल नंबर तो हो और नेगेटिव का साइन हो वो संख्याएं नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। आपके पास इसमें नेगेटिव इंटीजर में कुछ नोट में आपको बता दे रहा हूं, इस नोट में बहुत ज्यादा आपके पास क्लियर हो जाएगा कि इंटीजर कहते किसे हैं, इंटीजर में क्या क्या फैक्ट है, वो सारा नोट में क्लियर हो जाएगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप जब एक्सरसाइजेस की प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। तो लिखिएगा नोट। नोट में मैं सबसे पहले वी ड्रॉ हम लोग सबसे पहला एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नंबर लाइन को दो भागों में बांट देते हैं। ये जीरो जो है ये हमारा बॉर्डर का काम करेगा। ओके, राइट साइड जो होगा आपके पास 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये इन्फानाइट तक जाएगा। दैट मीन्स अनगिनत है, इतना नंबर है कि वो बता नहीं सकते आप। और सेम एज जो नंबर है वो नंबर यहाँ पे भी लिखिएगा बट नेगेटिव का साइन देते हुए लिखोगे -3 -4 -5 ये डॉट 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 माइनस इंफिनिटी जाएगा। ये राइट साइड जो हमारा नंबर होगा इसे कहा जाता है पॉजिटिव इंटीजर और ये हमारा जो लेफ्ट साइड नंबर है इसे नेगेटिव इंटीजर। अब ये बीच वाला जो है ये क्या है सर? तो आप मेरे को सपोज ये पूरा का पूरा एक होम है, आपका घर है समझ लीजिए, हमारा घर है। ओके, तो यहाँ पे भी फैमिली, ये भी हमारा फैमिली, तो बीच में एक फैमिली और आ जाए तो क्या वो फैमिली मेंबर नहीं कहलाएगा? फैमिली मेंबर ही कहलाएगा सर। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है ये हमारा इंटीजर, ये भी हमारा इंटीजर, तो दिस इज ऑल्सो इंटीजर। जीरो भी एक क्या है? इंटीजर। तो यहाँ पे पहला नंबर में लिखेगा कि 0 इज एन इंटीजर विच इज neither positive nor negative इंटीजर। जीरो एक इंटीजर है, ना तो वो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही वो नेगेटिव इंटीजर है। मतलब इंटीजर है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन वो इंटीजर है। दूसरा आता है आपके पास कि 0 इज greater than every negative इंटीजर। जीरो जो होगा वो प्रत्येक नेगेटिव इंटीजर से आपका बड़ा होगा। तो आप देख सकते हैं सर यहाँ पे जीरो लीजिए, एक एग्जांपल लीजिए और यहाँ पे -1, तो बड़ा कौन? जीरो। ये नेगेटिव कर्ज में है और जीरो आपके पास एक भी रुपीज नहीं है, ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे 100 क्या हो, कुछ भी लिख सकते हैं तब भी ये जीरो ही बड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट आपके पास नोट नंबर 3 देखिएगा। नोट 3 में बताया जा रहा है कि 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर से 0 क्या होगा? छोटा होगा। ओके, फोर्थ में every positive integer is greater than every negative
इंटीजर्स। यहाँ पे बताया गया आपके पास फोर्थ नंबर पॉइंट कि प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर जो होगा, प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर होगा वो नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा। दैट मींस आप देख सकते हैं कि +1 जो है वो -1 से बड़ा है, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि +100 जो होगा वो 100 से बड़ा है। तो इस टाइप से ये हमारा हो गया इंटीजर में कुछ पॉइंट, ये सब ध्यान में रखने वाली चीजें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास इवन नंबर। व्हाट इज इवन नंबर? इवन नंबर टॉपिक है आपके पास इवन नंबर, जिसे सम संख्या कहा जाता है। सम का मतलब पेयर, सम मतलब पेयर होना। मेरे पास 2 हाथ है तो पेयर है ना। किसी के पास 3 उंगली है तो पेयर नहीं होगा भाई, और 3 उंगली होता नहीं है जनरली। ओके, चलिए सम संख्या में देखते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल, छोड़िए, नंबर्स इज डिविजिबल बाय, नंबर इज divisible by 2 is called even number। जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से भाग लग जाए वो संख्या इवन नंबर हमारा कहलाता है। दैट इज 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट। आप यहां पे देख सकते हैं कि 2 को 2 से आप भाग दे दो, ये भाग हो गया। 4 को भी भाग दे दीजिए, 2 टाइम्स में चला जाएगा। 6 को भी 2 से भाग दे दीजिए, 3 टाइम। दैट मींस आप देख रहे हो यहाँ पे सारा का सारा 2 से डिवाइड हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा सर? इवन नंबर कहलाएगा। अब आते हैं आपके पास ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं? ऑड नंबर, चलिए देखते हैं। आपके पास टॉपिक है ऑड नंबर, जिसे विषम संख्या कहा जाता है। विषम संख्या वैसी संख्या जिसका पेयर ना हो, जिसका पेयर ना हो। लिखेगा नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। ऑड नंबर उसे कहेंगे जो संख्या 2 से भाग ना लगे। और ऑड नंबर जो स्टार्ट होगा वो आपका 1 से स्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं 1 को 2 से भाग देके देखिए। चलिए 1, 3, पेयर तो नहीं बन रहा। आप देखिए 1 का क्या पेयर है, 3 का क्या पेयर है। जिसका पेयर ना बने, ओके, ये आपका क्या कहलाएगा? ऑड नंबर कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपके पास प्राइम नंबर। प्राइम numbers, prime numbers which had only 2 factors is called prime number। वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, उसे प्राइम नंबर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिए। ये 1, तो 1 का कभी 2 फैक्टर नहीं हो सकता है सर। कैसे नहीं हो सकता? ध्यान दीजिए, ये 1 का ही टेबल में आएगा। लाइफ टाइम 1 का ही टेबल में आएगा। ओके, तो आपका जो प्राइम नंबर स्टार्ट होगा वो 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये 2 का देखिए, ये 2 का 1 का टेबल में और 2 का टेबल में। उसी तरह आप देख सकते हैं 3 1 का टेबल में और 3 का टेबल में। 4 होगा सर? 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि 1 2 का टेबल में आ रहा है और 4 का भी टेबल में आपका 4 आ जा रहा है। तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। ये प्राइम नंबर होगा, ये प्राइम नंबर होगा, ये नहीं होगा। 5 क्या 5 होगा प्राइम नंबर? यस सर 5 होगा। ओनली 2 फैक्टर है इसका, ओनली 2 फैक्टर है इसका। TC इस प्रकार से हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। आगे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कंपोजिट नंबर। व्हाट इज कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर क्या है सर? चलिए देखते हैं। हेडिंग है आपके पास
कंपोजिट नंबर्स लिखोगे, नंबर्स विच हैज more than 2 factors is called composite number। वैसी संख्याएं जिसका जो फैक्टर होगा वो मोर देन 2 होगा, मतलब 2 से अधिक होगा। जिस भी संख्या का फैक्टर है वो 2 से अधिक है, वो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो आप यहां पे देख सकते हैं सर, फॉर एग्जांपल में ध्यान दीजिएगा, ये 1, तो 1 का फैक्टर हमें क्या होता है, 1 और 1 का फैक्टर 1 ही होगा। ये तो होगा नहीं, ये तो रैशनल प्राइम नंबर नहीं है सर, तो कंपोजिट नंबर कहां से होगा। ओके, 2 क्या 2 होगा सर, बोलो 1 और 2। यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर आपको दिख रहा है क्या, ओनली 2 फैक्टर है, तो ये भी नहीं हो गया। ठीक है, 3 क्या 3 होगा, ये 1 और 3, इसका भी तो 2 ही फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर मतलब 2 से अधिक तो नहीं है। तो ये जो होगा हमारा, ये 4 से स्टार्ट होगा, 1 का टेबल में भी, 2 का टेबल में भी और 4 का टेबल में भी हमारा आ रहा है, ये क्या 4 आ रहा है। और आप देख सकते हैं मोर देन 2 फैक्टर, 1 फैक्टर, 2 फैक्टर और 3 फैक्टर। दैट मीन्स 1 का टेबल में भी 4 आता है, 2 का टेबल में भी 4 आता है और 4 का टेबल में खुद 4 आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 हो चुका, 5 तो नहीं होगा क्योंकि वो प्राइम नंबर था, मोर देन 2 फैक्टर आपको चाहिए। यहाँ पे 1 का टेबल में आएगा, 2 का टेबल में आ रहा है और ये 3 का टेबल में आ रहा है और ये 6 का टेबल में आ रहा है। क्या सर 8 होगा, 8 तो ध्यान दीजिए सर, ये 1, ये 2 का टेबल में भी, ये 4 का टेबल में और ये फिर 8 का टेबल में। ओके, तो इस तरह से ये आपका कंपोजिट नंबर एंड सो ऑन। आप बहुत सारा मेन एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं कि वो कंपोजिट नंबर और क्या क्या हो सकती है। राइट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, चलिए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में भी मैं आपको कुछ नोट लिखा देता हूं, जिससे आपको बेनिफिट ये होगी कि जब आप एक्सरसाइज को पढ़ोगे तो वहां पे छोटा छोटा पॉइंट है जो आपको परेशानी ला सकता है, वो दिक्कत नहीं होगा। तो यहां पे नोट में लिखिएगा, नोट 1 नंबर कि 1 is neither prime number nor composite नंबर। ये नोट नंबर 1 में कहता है कि 1 इज नाइदर प्राइम, 1 जो है ना तो आपका प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, बिकॉज प्राइम नंबर जो है आपका वो 2 से स्टार्ट होता है और कंपोजिट नंबर जो है आपका वो 4 से स्टार्ट होता है। तो आप देख सकते हैं कि 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है, वो तुम हमने डेफिनेशन में देखा था। सेकेंड नोट है आपके पास कि 2 इज द smallest prime number and it is the only even prime number। प्राइम नंबर, देखिए यहां पे बात करते हैं हम लोग प्राइम नंबर में नोट का कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 जो था हमारा वो प्राइम नंबर में सबसे पहले आया था, तो सबसे पहले जो नंबर आता है वही तो हमारा प्राइम छोटा संख्या का रहता है। दैट मीन्स 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड इट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। और 2 क्या है, एक इवन नंबर भी है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड इट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है आपके पास, थर्ड, 4 is the smallest composite number। आप देख थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि कंपोजिट नंबर जो है वो विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 4। कंपोजिट नंबर है वो कहां से स्टार्ट होता था, 4 से स्टार्ट होता था। आप देख सकते हैं कि 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। चलिए एक पॉइंट और आ रहा है मेरे माइंड में, 9 इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। आप देख सकते हो कि 4 से जो हमारा 4 से कंपोजिट नंबर स्टार्ट हो रहा था, तो ये 6 भी आ रहा था सर, ओके, ये 8 भी आ रहा था।
तो यहां से स्टार्ट होती है, 8 के बाद 9 भी तो आता है, तो 9 इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। क्यों 9 हो सकता है सर, ये कंपोजिट नंबर क्यों होगा? इसका तो दो का मोर देन 2 फैक्टर है या नहीं है? वो देखिए सर है, ध्यान दीजिए, ये 1 का टेबल में भी आता है, 3 का टेबल में आता है और 9 के टेबल में खुद आता है 9। तो आप देख सकते हैं मोर देन 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर हुआ तो हुआ ना यार, मोर देन 2 फैक्टर 2 से तो अधिक हुआ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कि व्हाट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर लिखिएगा, अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P upon Q, Q not equal to 0, where P and Q are integers। यहां पे कहा सर कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं? लिखिएगा, अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, वैसी संख्या जो P बाय Q के फॉर्म में हो। P हमारा ऊपर वाला न्यूमरेटर कहलाता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर कहलाता है, और डिनोमिनेटर कभी 0 ना होना चाहिए। वेयर P एंड Q आर इंटीजर, P और Q जो हमारा है वो क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब नेगेटिव का भी नंबर, पॉजिटिव का नंबर एंड इंक्लूडिंग 0 भी होना चाहिए, वो भी हमारा एक इंटीजर है। तो फॉर एग्जांपल में आपको मैं दिखा सकता हूं, ये 1/3, ये 1/3, तो ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये P/Q के फॉर्म में है, और जहां पे नीचे वाला डिनोमिनेटर वो 0 नहीं है सर, तो इज अ रैशनल नंबर। इसे आप क्या कहिएगा सर? रैशनल नंबर। फर्स्ट एग्जांपल। दूसरा, क्या 0/1 क्या ये रैशनल नंबर है? बोल यस सर, P बाय Q के फॉर्म में है, जहां डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, ये भी एक रैशनल नंबर है। थर्ड एग्जांपल आपके पास आता है, क्या 1/0 क्या ये रैशनल नंबर है? वो सब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखिए कि ये P बाय Q के फॉर्म में तो है, लेकिन बट यहां पे Q जो है वो इक्वल्स टू 0 हो जाता है, और जब इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो हमारा थ्योरी क्या कहता है कि ये रैशनल नंबर नहीं है। थ्योरी क्या कहता है हमारा रैशनल नंबर होने के लिए? कि P बाय Q के फॉर्म में हो और जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 1/0 ये P बाय Q के फॉर्म में तो है, बट डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 0, सो इज नॉट अ, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो आप इसे रैशनल नंबर नहीं कहेंगे सर। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक का है आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इरेशनल नंबर। व्हाट इज इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर किसे कहते हैं सर? इरेशनल नंबर लिखोगे, अ नंबर दैट कैन नॉट be expressed as P by Q, Q not equal to 0, where P and Q are integers। अब यहां पे आती है सर इरेशनल नंबर किसे कहता है? नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज P बाय Q, वैसी संख्या जो P बाय Q के फॉर्म में ना हो और नीचे वाला डिनोमिनेटर भी 0 ना हो। दैट मीन्स रैशनल नंबर ना हो यार, जो रैशनल नंबर नहीं वो इरेशनल नंबर होगा, मतलब P बाय Q के फॉर्म में ना हो। तो आप यहां पे एक एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूं कि फर्स्ट एग्जांपल है √2। तो ये √2 जो आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। चलिए मैं आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता क्या उसके बारे में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल √2 इज अ इरेशनल नंबर, √2 इज अ इरेशनल नंबर। आपके पास पाई भी आता है, पाई। ओके, पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 कहलाता है, ये भी आपका इरेशनल नंबर है। कॉमा 2 माइनस √5, दिस इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर, एंड सो ऑन। बहुत सारा आप एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो इरेशनल नंबर तो आप समझ गए होंगे जो P बाय Q के फॉर्म में ना हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर क्या होता है सर?
रियल नंबर क्या होता है, और रियल नंबर देखते हैं सर क्या होता है। ठीक है, चलिए रियल नंबर लिखोगे, इट कंटेन ऑल रैशनल एंड irrational number. It contain all rational and irrational number that can be represented on the number line. ध्यान दीजिएगा, इट कंटेन ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर। आप रैशनल भी हो नंबर लो और इरेशनल नंबर भी लो, ओके, और दोनों को मिला दो, वो आपका रियल नंबर कहलाता है। रियल नंबर का मतलब ये होता है, क्लास 12 में पढ़िएगा रियल नंबर, वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, ध्यान दीजिए। रियल नंबर उसे कहते हैं, ऑल नंबर आर रियल, वहां पे जब तक ये आई का मान आई ना आवे, नंबर में किसी भी नंबर में आई ना आवे, ठीक है, आई ना हो, तब तक वो नंबर रियल नंबर होता है। दुनिया का किसी भी नंबर को आप रियल नंबर कह सकते हैं, बिकॉज ये ना होना चाहिए, क्योंकि ये हो जाएगा, ये यदि आई लग जाए किसी भी नंबर के साथ, वो नंबर कभी भी रियल नहीं हो सकता है। ये क्लास 12 की बात है। फिलहाल हम लोग क्लास 12 की बात करेंगे, तो ओके, क्लास 12 में बताऊंगा आपको कि रियल नंबर क्या है, क्लास 12 भी मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो इट कंटेन ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो रियल नंबर में आपका सारा नंबर आ जाएगा सर। फॉर एग्जांपल में आप देख सकते हो कि 1, 2, 1/2, -1/2, ये सारा का सारा रियल नंबर है, ओके। ये रूट में नंबर होगा 2 भी एक 2/3, ये भी एक रियल नंबर है, पाई भी हमारा एक रियल नंबर है, ETC। इस तरह से बहुत सारा रियल नंबर है आपके पास, बहुत सारा रियल नंबर है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आता है, ध्यान दीजिएगा, रैशनल नंबर किसे कहेंगे और इरेशनल नंबर किसे कहेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा तो ध्यान देना है आपको रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर मैं फिर से आपको शॉर्टकट में बता दूंगा, इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है करने वाला हूं मैं, उसमें परेशानी ना होगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जब किसी भी संख्या को नॉन टर्मिनेटिंग मतलब काटा नहीं जा सके, लाइफ टाइम तक काटा ना जा सके, ठीक है, बट वो संख्या रिपीट करे, क्या करे, रिपीट करे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, 1/3, ये संख्या को आप भाग दो। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं डिवाइड कर देता हूं इसे, ठीक है, तो ये तो भाग नहीं जा रहा, तो 0 पॉइंट उठाओगे तो यहाँ पे ये 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट करो 1, यहाँ पे पॉइंट है तो फिर 0, फिर 3 3 जा 9, फिर सब्ट्रैक्ट करो 1, फिर पॉइंट है तो आप 0 उठा सकते हो, फिर सब्ट्रैक्ट करो फिर 9 आएगा सर। ये एंड सो ऑन लाइफ टाइम जाता रहेगा। ठीक है, तो आप लिख क्या सकते हो, ये कॉन्सेंट क्या है आपके पास, 0.3333, ये डॉट डॉट डॉट, अंत तो नहीं हो रहा है सर, तो आप यहां पे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही कट रहा है, पूरी रूप से तो कट नहीं रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, बट लेकिन रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है सर, रिपीट कर रहा है, नंबर जो है हमारा रिपीट कर रहा है। 0 पर ये जब नंबर रिपीट करता है ना, 3 पे कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं, ये ऊपर हिंदी में से बार कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। दूसरा आता है आपके पास कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं सर। इरेशनल नंबर कैसे आप पहचानोगे कि ये वो नंबर इरेशनल है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहां पे होता है नॉन टर्मिनेटिंग कॉमा नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नंबर ना तो कटेगा और ना ही रिपीट करेगा, नंबर ना तो कटेगा और ना ही रिपीट करेगा। दैट मीन्स जितने भी सारा एग्जांपल हमने लिया था √2, तो √2 का जो वैल्यू आएगा वो, दूसरा आएगा पाई, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, आप डिवाइड करके देख लेना, वो नंबर रिपीट नहीं करेगा सर। तो
टाइप के जितने भी सारे नंबर रहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो हमारा क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आप बताइए, मैं आपको बताऊंगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। उसके बाद बहुत सारा ये स्टार्ट कैसे हुआ वो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वो बताता हूं, उसके बाद मैं आपके पास यहाँ पे फिर आऊंगा इस एग्जाम्पल को लेके। चलिए आपके पास नया टॉपिक है, वो है डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर क्या है, लिखोगे द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ every rational number is terminating and non-terminating डेसिमल अब आता है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर क्या है सर। ओके, तो लिखोगे द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी रैशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन प्रत्येक रैशनल नंबर का इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब टर्मिनेट करना मतलब कट जाना, और नॉन टर्मिनेट का मतलब नहीं कटना, एंड सो ऑन डिवाइड होते जा रहा है। ओके, तो यहां पे आता है फर्स्ट हेडिंग आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास टॉपिक है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, तो लिखोगे द नंबर विच terminates in the process of division is said to be terminating decimal एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन उसे कहेंगे सर कि द नंबर विच टर्मिनेट, वैसी संख्या जो कट जाए, इन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, भाग लगाने वाली विधि से, भाग लगता है ना जो नंबर, उससे, इज सेड टू बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फॉर एग्जाम्पल मैं ऊपर एग्जाम्पल लेता हूं, इसे इरेज कर दे रहा हूं, राइट। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में है आपके पास 1/2, तो 1/2 को 1 से डिवाइड दो, ऐसे डिवाइड देने तो आता ही होगा यार, यहाँ 0 पॉइंट यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 2 5 10। तो आप देख रहे हैं कि ये डेसिमल एक्सपेंशन में आया कि नहीं, मतलब डेसिमल में आया कि नहीं, डिवाइड देने पे डेसिमल में आया कि नहीं, आया सर। और टर्मिनेट मतलब कट गया, पूरा कट गया, जो पूरा कट जाए और डेसिमल में आ जाए उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहा जाता है। दूसरा एग्जांपल भी आप ले सकते हो 1/5, तो इसे आप डिवाइड दोगे तो 1/2, ETC, इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, चलिए ध्यान देते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, लिखोगे द नंबर विच डज नॉट टर्मिनेट्स in the process of division is said
टू बी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन उसे कहेंगे सर कि द नंबर विच डज नॉट टर्मिनेट इन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन इज सेड टू बी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वैसी संख्या जो डिवीजन के माध्यम से वो डिवाइड ना हो उसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पार्ट नंबर ए में आता है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग बट हटा दीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेट तो होगा सर, नॉन टर्मिनेट मतलब कटेगा नहीं, पूरा वो कटेगा नहीं, बट वो क्या करेगा, रिपीट कर जाएगा। जैसे हमने आपको पिछले थोड़ा देर पहले आपको नोट में बताया था कि नंबर पूरा नहीं कटेगा, बट वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो आप लिख सकते हैं द नंबर विच डज नॉट टर्मिनेट but repeat the particular number again and again in the process of division is said to be non-terminating repeating decimal expansion। तो क्या ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं कि द नंबर विच डज नॉट टर्मिनेट, वैसी संख्या जो टर्मिनेट ना हो मतलब कटे ना, बट लेकिन रिपीट्स द पर्टिकुलर नंबर, वो जो पर्टिकुलर नंबर होगा वो क्या होगा, रिपीट करेगा नंबर अगेन एंड अगेन, बार बार इन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। कैसा प्रोसेस रहेगा सर, वहां पे भी डिवीजन ही होगा। इज सेड टू बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फॉर एग्जांपल से ज्यादा क्लियर हो जाता है। ओके, तो हम लोग एग्जांपल देख के क्लियर करेंगे, और नहीं कैसे क्लियर नहीं होगा सर, मैं आपको क्लियर करने के लिए पूरा कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप लोग को यदि इस वीडियो में समझ में आ रहा है सर, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। यदि पसंद आवे तो ही करना, पसंद ना आवे तो फिर तो आपकी मर्जी है। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल लेके हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या ले जाऊं मैं, ध्यान दो। 1/3, अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, इसका एग्जाम्पल लिया था 0.3333, ये डॉट जा रहा था, और ये 0 जब नंबर रिपीट करे तो यहाँ पे देखो कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है, एक नंबर मात्र रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे बोला सर द नंबर विच डज नॉट टर्मिनेट, वैसी संख्या जो टर्मिनेट ना हो मतलब कटे ना, बट यहाँ पे देखिए सर टर्मिनेट बट रिपीट द पर्टिकुलर नंबर, वो नंबर रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इस संख्या को कहा जाता है, इस संख्या क्या कहोगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे 16/99 को ले लो तो ये आएगा आपके पास 0.16161616 इस तरह आते जाओगे। तो 0.16 यहाँ पे दो नंबर रिपीट कर रहा है। ओके, तो ये था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ सेकंड हेडिंग है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है सर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। बी नंबर है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखोगे द नंबर विच इज
neither terminates nor repeats the particular number in the process of division is said to be non-terminating non-repeating डेसिमल एक्सपेंशन। तो ध्यान दीजिए आप, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है? वैसी संख्या जो ना तो टर्मिनेट करे मतलब कटे और ना ही रिपीट करे, तो वो संख्या को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूं कि जितने भी रूट वाले सवाल थे, इरेशनल सवाल, जैसे √2, यहाँ पे आप पाई का भी वैल्यू ले सकते हैं 22/7 और इसे डिवाइड करोगे 3.1416 एंड सो ऑन, इस तरह बहुत सारा नंबर आएगा। थर्ड एग्जांपल आपके पास ऐसा है कि 1 या फिर ऐसा 0.30303003 इस तरह से बहुत सारा नंबर आप देख रहे हो कि यहाँ पे नंबर रिपीट नहीं कर रहा। पहले 3 के बाद 1 डिजिट के बाद 0 था, यहाँ पे 2 0 फिर 3 0 फिर 4, ये संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, इसी को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम क्लास 9।